आओ बच्चों, आज हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 23 है, एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 11th, चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 आपका है स्ट्रेट लाइन। तो उसका पिछले वीडियो हम लोग एग्जाम्पल 22 तक किया था, आज हम लोग करेंगे 23 नंबर। तो चलिए देखते हैं ये 23 नंबर क्या कहता है। देखिए, कहता है सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। कुछ लाइनें दी हुई है, तो उसके द्वारा जो एरिया फॉर्म होता है, उस लाइन के द्वारा जो ट्रेंगल का एरिया फॉर्म होता है, y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड x इक्वल टू 0। ये तीन लाइन है, पहला, दूसरा और तीसरा। इज इतना c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मोड के अंदर m1 माइनस m2। ये हमको दिखाना है कि उसका जो एरिया है, ठीक है ना, ये है। तो देखिए, रफली डायग्राम हमने थोड़ा सा बना दिया है आपको समझने के लिए कि कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। देखिए, एक लाइन तो ये हो गया आपका y बराबर m1x प्लस c1, एक लाइन ये हो गया दूसरा वाला y बराबर m2x प्लस c2, और एक लाइन x बराबर 0 ये हो गया आपको, क्योंकि x बराबर 0 है, ठीक है ना। तो y एक्सिस पे ध्यान रखिए, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0 होता है, सिर्फ y की वैल्यू होती है। और x एक्सिस की बात करें तो इसमें y आपका 0 होता है। तो ये तीसरी लाइन हो गई। ये एरिया फॉर्म हो गया जो आपको साइडेड में दिखाया गया है बहुत आसानी से। अब थोड़ा सा इसके पॉइंट्स की बात हम लोग डिस्कस करें तो चूंकि देखते हैं ये लाइन जो कट कर रहा है इस वाले y एक्सिस पे, तो इसके पॉइंट्स की बात करें तो 0 c1 होगा। c1 आपका ये हो गया जो आपका ये y इंटरसेप्ट यहाँ से निकला, और x चूँकि 0 होगा क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है। वैसे इस पॉइंट्स की बात करें, इसका नाम हमने दिया है ABC, नेमिंग कर दिया है ए पॉइंट में क्या होगा, x तो एज इट इज रहेगा क्योंकि y एक्सिस पे है, और y इंटरसेप्ट C2 होगा इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये रहा C2, तो C2 एज इट इज रहा। इसके पॉइंट्स भी आपको पता चल गया। अब इसकी बात हम लोग करते हैं, तो इसका पॉइंट्स हम लोग को पता नहीं है, हमने इसको कुछ लेट कर लिया है XY, इसको हमने अपने हिसाब से लेट कर लिया है, और फिर आगे जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो आपको आइडिया होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ये सारे पॉइंट्स हमको मिल गए। तो कुछ गिवन पार्ट में हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि आपको करने में और हमें करने में सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं गिवन पार्ट में। यहाँ लिखिए आप गिवन में क्या लिखेंगे, पहला इक्वेशन दिया है y इक्वल टू m1x प्लस c1, पहला इक्वेशन है। दूसरा आपको दिया है y इक्वल टू m2x प्लस c2, और आपको तीसरा दिया है x इक्वल टू 0। आप एज इट इज चाहे तो इसको मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 माना हमने, और इसको इक्वेशन 2 माना, 1 और 2 हमने माना, इसको दोनों को 1 और 2 हमने इक्वेशन लेट कर लिया। अब जरा इन दोनों से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, इससे y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं एज इट इज। तो देखिए, ऑन सब्सट्रैक्टिंग 1 and 2, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक, ऑन सब्सट्रैक्ट इसको घटाने पे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है आप देख सकते हैं एज इट इज। हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2। देखिए, माइनस 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 एज इट इज हमने कर दिया। ये देखिए, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस हो गया, m1 माइनस m2 बचेगा। दोनों में x है तो x पार्ट आप एज इट इज चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 0 पहले बैठाइए, इन दोनों में x पार्ट कॉमन है, x लीजिए, m1 माइनस m2, ये रिजल्ट आपका इन दोनों में से। और ये c1 माइनस c2, तो प्लस c1 माइनस c2, ये देखिए ये c1 माइनस c2 हो गया, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट जो है माइनस में है तीनों, इसे c1 से c2 घटेगा, और यहाँ से x कॉमन ले तो m1 माइनस m2, ये रिजल्ट आपके पास है। अब इसमें से x निकालने की कोशिश करते हो, देखिए तो ये वाला टर्म आपके पास इधर आ जाएगा, हमको चूंकि x चाहिए, x हमको निकालना है, तो इस वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका c2 माइनस c1, उलट जाएगा। तो एज इट इज़ हम लोग यही काम करते हैं। देखिए, x
m1 माइनस m2 इजकल टू, ये इधर जाएगा C1 में C2 है तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1, ये उलट जाएगा। ठीक है, अब हम x निकालना है तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2 एज इट इज़, ये लिखा जा सकता है। तो ये हमने x के पॉइंट्स को हम लोग आसानी से प्राप्त कर लिया। अब हम इस x का पॉइंट्स इन दोनों में किसी में एक या दो में भरे तो आपको प्राप्त हो सकता है, तो हम 2 इक्वेशन में लेते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, आप यहाँ एज इट इज चाहे तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। ठीक है ना, 2 में जब पुट करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है। देखिए सेकेंड इक्वेशन दिया है y इजकल टू m2x प्लस C2, ये कंडीशन आपको दिया है। तो सेकेंड में ना पुट करके हम लोग अगर बेहतर चाहते हैं y बराबर m1x प्लस C1, ठीक है, तो आप इसमें भी पुट करके एज इट इज़ चाहे तो आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं है, हम किसी में पुट कर सकते हैं। हम 1 में ही पुट करते हैं, देखिए इसको तो हम करते हैं 1 में ही पुट। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं y इजकल टू m1x प्लस C2। ठीक है ना, आप दोनों में किसी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ विशेष नहीं। ठीक है, m1 C2। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, m1 तो एज इट इज रहेगा आपका, और x की वैल्यू ये देखिए ये वाला है, तो आप ये पुट कर दीजिए C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस C2। C2 नहीं रहेगा, C1 वाला हमने लिया है, इक्वेशन 1 लिया है तो C1 आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। C2 नहीं C1 रहेगा, सॉरी ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने 1 इक्वेशन लिया है, अगर 2 लेते तो C2 होता। अब देखिए इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या रिजल्ट आता है, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। इसको कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, इसको एलसीएम लेते हैं और इसको फॉर्मेट को देखिए, तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एलसीएम लेना, तो यहाँ नीचे 1 कर दिए। ठीक है ना, C1/1, तो एलसीएम लेते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इसका। ठीक, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो m1 C2 और m1 C1 माइनस m1 C1 अपॉन देते हैं m1 माइनस m2 और 1, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा m1 माइनस m2, ये रिजल्ट आएगा। अब चूंकि m1 m2 को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर में यही वाला टर्म आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इन सबसे तो ये वाला टर्म आएगा। अब यहाँ 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, इस टर्म को इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या आएगा, प्लस ये देखिए C1 है तो C1 लिखिए और ये वाला टर्म आ जाएगा m1 माइनस m2 एज इट इज, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आने के बाद, ठीक है ना, हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, ये आपके पास रिजल्ट आएगा, इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो रिजल्ट आएगा m1 C2, आप लिख सकते हैं m1 C2 माइनस m1 C1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m1 C1 और माइनस m2 C1 और अपॉन में आपका m1 माइनस m2। ये देखिए m1 C1 और m1 C1 ये डबल है, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा m1 C2 और m2 C1। ठीक है ना, ये हमारे पास रिजल्ट, तो इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं m1 C2 माइनस m2 C1। आप यहाँ पे एज इट इज आप कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y इजकल टू m1 C2 माइनस m2 C1 और अपॉन में आपको लिखेंगे m1 माइनस m2। ये तो आपको निकला y का मान। ठीक है, और x एज इट इज हमने यहाँ से निकाल रखा था। ठीक है, अभी जब हमने निकाल लिया तो हम लोग थोड़ा सा ट्रेंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, और ट्रेंगल के एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए ये वाला ट्रेंगल वाला पार्ट है, ये वाला हमें प्राप्त हो गया। ये XY जो हम लोग को निकालना था, ये वाला XY ये हमने आसानी से निकाल लिया। कुछ विशेष हम लोग को ऐसा नहीं था जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, वो आप मान लीजिए कि ये ट्रेंगल की बात करते हैं, तो ट्रेंगल में हमारे पास जो कंडीशंस आया, ठीक है ना, उस कंडीशंस का हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। देखिए ये ट्रेंगल रहा ABC, ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपके रहे 0 C2, ये पॉइंट्स रहेगा 0 C1 और ये पॉइंट्स रहेगा आपका x और y।
एज इट इज़, ये पॉइंट्स आपके रहे, ठीक है ना। ये देखिए हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल को हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया था ना। ABC नेमिंग वैसी क्या है, ABC जैसे था 0C2 0C1, ये देखिए 0C1 0C2 और ये आपका XY, तो XY एज इट इज़ हमने कर दिया। अब चूंकि इसका एरिया हम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो एरिया में आपको थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। हमको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा कि हम लोग को परेशानी ना हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ एज इट इज करते हैं, यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप भली भांति जानते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ आपको एरिया का फॉर्मूला, हाफ बड़ी ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आप थोड़ा सा सावधानी से देखिएगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और आप कर सकते हैं प्लस x1 x2 हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं x3, अब ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ये आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने एज इट इज किया। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, मान पुटअप करना है, कुछ विशेष नहीं है। तो देखिए हाफ तो एज इट इज रहा, ठीक है ना, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। x1 की बात करते हैं, तो x1 हमारे पास थोड़ा सा इस फिगर में आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, आपको बेहतर रहेगा, समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए इसको हम लेट करते हैं सीरियल वाइज से, x1 y1, हम लोग इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से लेट करते हैं ताकि आपको अच्छा रहेगा समझने में। ये देखिए x1 y1 इसको हमने किया, और इस वाले पॉइंट्स को हम लोग करते हैं x2 और y2, फॉर्मूला में बैठाने के लिए हम कर रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका x3 y3, ये पॉइंट्स हमने लेट कर लिया। फॉर्मूला में बैठाने में ट्रायंगल का फॉर्मूला आसान है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये तीनों पॉइंट्स हम लोगों ने एज इट इज इसमें लेट कर लिया है। इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग मद्देनज़र इसमें पुटअप करते हैं, ठीक है। जब इसमें पुटअप करेंगे तो आपको एज इट इज अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हाफ, अब बात आती है x1 की। देखिए तो x1 गौर से यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, x1 क्या है 0, तो यहाँ भी x1 है, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। अब देखिए y2 की बात है, तो y2 क्या है, देखिए y2 है y, ठीक है, और y हम लोगों ने निकाल रखा है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने y निकाल रखा है, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, ये y की वैल्यू है। तो ये वाला पार्ट आप एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लोग इस वाले पार्ट को लिखेंगे, y वाले पार्ट को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये पार्ट्स आपका हो जाएगा M1C2, आप एज इट इज़ यहाँ लिख सकते हैं बहुत सावधानी से, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पे लिखना है M2 M1C2 माइनस M2 M2C1 और अपॉन में आपका M1 माइनस M2 और माइनस y3 की बात करें तो y3 देखिए ये रहा C2, ये y3 आपका ये रहा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C2, ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया बहुत आसानी से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये होता है आपके पास x2। देखिए x2 इसमें कहाँ प्राप्त होगा आपको, देखिए ये मिलेगा x2 क्या मिलेगा x2 मिलेगा x, और x की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, x की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो हम लोग को इस पार्ट को फिर यहाँ एज इट इज़ मेंशन करना पड़ेगा।
तो x2 वाला जो पार्ट है वो हम लोग आपको लिखेंगे। x2 का पार्ट आएगा आपके पास C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये आपके पास x2 का पार्ट आया। अब देखिए y3 की बात आती है, ठीक है ना। तो y3 में देखिए आएगा C2, y3 में आएगा C2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C2 माइनस y3 के बाद y1, तो y1 की बारी है देखिए C1, y1 में क्या आएगा C1 में आएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं C2 माइनस C1 एज इट इज। ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया x2 वाला, ठीक है। प्लस अब x3 का प्रोसेस आता है, देखिए इस x3 का, ठीक है। तो x3 के प्रोसेस में आएगा आपका x3 0, ठीक है। तो हम लोग एज इट इज इसको थोड़ा नीचे करने की कोशिश करते हैं। 0 इंटू प्लस के बाद हम लोग यहाँ नीचे आते हैं 0 इंटू, ठीक है। 0 आपके पास आया, इसके बाद आता है y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, तो y1 देखिए एज इट इज आएगा आपके पास C1 और y2 आ जाएगा आपके पास y। तो C1 पहले लिखिए, आप यहाँ लिखेंगे C1 माइनस, अब आपके पास बचा y2, तो y2 है क्या है y, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास एज इट इज है, देखिए ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो इस वैल्यू को आपको एज इट इज यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, चूँकि M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, ये एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, देखिए। तो ये आपका पार्ट हो गया x1 वाला पार्ट मल्टीप्लिकेशन, x2 वाला पार्ट और x3 वाला पार्ट, ये हो गया, तीनों पार्ट हो गया। ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे क्योंकि यहाँ हमने ओपन किया है, यहाँ देखिए ओपन है, तो यहाँ क्लोज भी होना चाहिए। तो ये हमने आसानी से इसमें लिख दिया, ठीक है। अब चूँकि हम लोग को कैलकुलेशन थोड़ा सा सावधानी से इसको हम लोग को करना है ताकि ये समझ में आए कैलकुलेशन वाला पार्ट इसका। तो अब देखिए इस पूरे पार्ट में ये 0 से मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे इसको कोशिश करते हैं, ये पूरा टर्म तो हाफ एज इट इज़ आप लिख दीजिए और मोड आपने लगा दिया। यहाँ चाहे तो आप एज इट इज ब्रैकेट के बदले मोड ही लगा दीजिए, देखिए मोड, ताकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, ये मोड हमने लगा दी। देखिए 0 वाला टर्म है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमने एज इट इज 0 लिख दिया। यहाँ देखिए इस टर्म को देखिए, ठीक है ना, ये C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 और C2 माइनस C1, ये 2 बार टर्म है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, तो वही टर्म हमने कर दिया C2 माइनस C1, इसको स्क्वायर कर दिया, तो चूँकि 2 बार देखिए, और नीचे आपका आ जाएगा M1 माइनस M2, तो नीचे कर सकते हैं M1 माइनस M2। ये देखिए 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो प्लस 0, और ये मोड आप लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम चाहे तो लिख सकते हैं इस वाले पूरे टर्म को, देखिए हाफ तो एज इट इज ये पहले से है, और ये वाला टर्म बचेगा, ये टर्म बचेगा C2 माइनस C1 का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, और ये आपका एज इट इज़, ये देखिए ये पूरे मोड में था, ठीक है। तो आप एज इट इज़ इसमें मोड लगा सकते, इसका मोड हमने हटा दिया, तो एक ही बात है, इसमें भी आप चाहे तो एज इट इज हटा सकते हैं। यही चीज़ आपको देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना था, ये चीज़ दिखाना था, तो ये चीज़ हम लोगों ने बहुत आसानी से दिखा दिया, इसमें कुछ ऐसा पेचीदा नहीं था जो आपको दिक्कत हो। फिर भी देखिए रिकैप एक बार आपको दिखवा देते हैं। देखिए दोनों इक्वेशन में लिया है 1 2 और 3 है, x बराबर 0, ये इक्वेशन है। इन दोनों को सॉर्ट आउट किया पहले, देखिए दोनों को सॉर्ट आउट करके y कैंसिल हो गया, तो x वाला पार्ट निकला है, ठीक है। x वाला पार्ट में ये कंडीशन आया है, और इस कंडीशन से देखिए x निकला है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, और इस x वाला पार्ट को हमने पुट किया है इक्वेशन फर्स्ट में, ये रहा y बराबर M1x प्लस C1। आप सेकंड में पुट कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको उसमें नहीं है। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट किया, 1 में पुट करने के बाद देखिए रिजल्ट आया है y बराबर M1x प्लस C2, देखिए x की जगह पुट कर दिया है, ये रिजल्ट हमारे पास, ये देखिए ये कट कुट करके हमारे पास रिजल्ट आया है, ये y इक्वल टू M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 M2, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमको आसानी से, ये y निकल गया और यहाँ देखिए x निकल लेते, xy निकल गया, ये वाला पार्ट हमको xy वाला दोनों पार्ट हमारे
आसानी से हमारे पास निकल गया। ठीक है, अब निकल गया तो ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये हमको नहीं पता था, हमने निकाल लिया। अब इसका एरिया हम लोग पे चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक रफली डायग्राम यहाँ बना दिया। देखिए ए बी सी ये पॉइंट्स है, देखिए ए बी सी पॉइंट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये और ये तीनों हमने ये लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको मान लिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये हमने लेट कर लिया है। और लेट करने के बाद हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप देख सकते हैं सावधानी से, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का देखिए हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y माइनस y1 माइनस y2। और आप एज इट इज़ ये मोड आप यहाँ भी लगा दीजिए, मोड यहाँ रहेगा और यहाँ भी एक मोड रहेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब ये देखिए उस कंडीशंस में हमने क्या किया है कि इन सब के वैल्यू को पुट किया। x1 की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, और इन दोनों की वैल्यू ये आ गई, x2 ये रहा और ये y3 माइनस y1 उसकी वैल्यू C2 C1 और x3 आपके पास 0 है, 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर। ये दोनों टर्म तो 0 है तो दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, ये वाला टर्म बचेगा बीच C1 C2 अपन M1 M2 और ये वाला C1 C2 C1 और M1 माइनस M2। ये दोनों दो पार्ट में है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, ये डबल डबल है तो यहाँ देखिए स्क्वायर हमने कर दिया है और एज इट इज़ M1 M2 कर दिया, ये दोनों पार्ट 0 है तो एज इट इज़ वही आ गया हाफ। और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे एज इट इज़ देखिए यहाँ दिखाना था। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट कर लिया है।